आजादी की कहानी हम सबने सुनी है। इस कहानी को सुनते वक्त हमारे जहन में कई बड़े नाम आते हैं, लेकिन इन बड़े नामों में हम अक्सर उन महिलाओं का जिक्र कम सुनते हैं, या कहें तो ना के बराबर ही सुनते हैं, जिन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही बहादुर मुस्लिम महिला रेहाना तय्यज़वी की। इनका जन्म 26 जनवरी सन 1900 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। इनके पिता अब्बास तय्यज़वी बड़ौदा के जज होने के साथ साथ एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी भी थे। मां अमीना तय्यज़वी भी आजादी के आंदोलनों से पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। घर में आजादी की लड़ाई के लिए खड़े परिवारजनों के हौसले से ही रेहाना तय्यज़वी को आजादी के हक के लिए लड़ने में साहस और जुनून मिला। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल होने से रेहाना भी पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रखती थी। मेहनत और लगन के साथ पढ़ती थी। इन्होंने ग्रेजुएशन में बीए किया, 4 भाषाओं का ज्ञान हासिल किया, जिसमें उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती शामिल थी। रेहाना तय्यज़वी को पढ़ने लिखने और सामाजिक कार्य करने का बेहद शौक था। इनकी मेहनत और देश को आजाद कराने के जुनून से गांधी जी काफी प्रभावित थे। रेहाना तय्यज़वी के हौसले ने उन सभी महिलाओं को हिम्मत दी जो आगे बढ़कर देश के लिए कुछ करना चाहती थी। आजादी की लड़ाई में शामिल होकर अपने धर्म का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहती थी। घर परिवार को छोड़कर देश के लिए संघर्ष करने निकली रेहाना तय्यज़वी की कहानी को और खास बनाता है महात्मा गांधी के साथ उनका बेहद करीबी रिश्ता। गांधी जी रेहाना को अपनी बेटी का दर्जा दिया करते थे। इनकी होशियारी और जुनून को देख प्यार से इनको उस्तानी साहिबा, भली बेटी बुलाया करते थे। रेहाना भी गांधी जी को बाप का दर्जा देती। गांधी जी को उर्दू भी पढ़ाया करती थी। आजादी की जंग में अपने सभी प्लान्स और बातें खुलकर गांधी जी के सामने रखा करती थी। निडर होकर आजादी की लड़ाई में पूरा योगदान दिया और सक्रिय भूमिका निभाती रही। विदेशी कपड़ों और शराब के बहिष्कार में हिस्सा लिया। यूथ लीग कांग्रेस की अध्यक्ष रही और विदेशी कपड़े बेचने वालों के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के जुलूस में शामिल होने के कारण पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और पूरे 1 साल की सजा सुनाई गई। आजादी की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया। आजाद भारत में रहने के बाद भी रेहाना तय्यज़वी ने अपना जीवन आराम से बिताने के बजाय इन्होंने सामाजिक कार्यों को नहीं रोका, एकता और भाईचारे के लिए काम करती रही। आगे चलकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द हार्ट ऑफ गोपी था। रेहाना तय्यज़वी की कहानी सिर्फ आजादी की कहानी नहीं बताती, ये उस कहानी को बयां करती है जिसमें एकता, इंसानियत और भाईचारे की भावना झलकती है। इनका निधन 16 मई 1975 को हुआ। आज इतिहास के पन्नों में इनकी कहानी हमें सिर्फ जंग के किस्से ही नहीं सुनाती, एक हौसला भी देती है। महिला अगर हिम्मत और हौसले के साथ काम करे, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है।